सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को, और जिस पल ये एहसास नहीं कि नहीं ये मैंने इतनी महंगी वस्तु ली भी और किसी ने प्रशंसा तक नहीं करी, तो वही चीज़ एक क्योंकि दिखावा के भाव से खरीदी गई वो सुख का कारण भी नहीं बनेगी, वो बेचैनी बनती जाएगी। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर के एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रख के कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नज़र ज़रूर डलती थी। और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में, जितने देर के लिए मेहमान आए हैं, कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटी छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहाँ खड़ी नहीं हुई, और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी ख़राब हो गई है, ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक एक मिनट में उसको कहता है कि उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है, अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। तो हुआ क्या जीवन में, क्या चेंज आया। वो गाड़ी पहले जब तक थी इतनी खुशी, आज भी वो गाड़ी है, पर अब खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में भाव आ गया है दूसरे को कुछ बेहतर मिल गया है, मुझे एक इतना अच्छा नहीं मिला जितने दूसरे को। तो मन अक्सर तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और इस कंपैरिजन में कभी कभी कोई चीज़ सच नहीं भी होती, उसको कल्पना भी कर लेता है कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए मैंने हकीकत बना ली तो यही है, चाहे हकीकत वाकई में कुछ और ही है। जिस तरह अक्सर हम घरों में भी उदाहरण देते हैं कि एक पेरेंट्स की बात होती है और बच्चों की, तो प्यार भले एक बराबर वो बच्चों में, पर फिर भी एक बच्चे के मन में आता है कि दूसरे एक भाई या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स और हमें कम करते हैं। तो बात वही कि हमने अपने नज़रिए से देखा, हमने बस यही देखा जो इस आँख ने देखना चाहा, जो इस मन ने सच्चाई मानी कि जो अपने पास है, जितना प्यार है उसके ऊपर ध्यान नहीं, दूसरे को क्या मिल रहा है हमसे ज़्यादा या हमसे कम, उस पे ध्यान जा रहा है।
तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात ही नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपनी पूरी एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे हिस्से है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफ़रत का कारण, जेलसी का कारण या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज़्यादा मिला तो हमारे हिस्से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे हिस्से प्यार है उसको पूरी तरह जिएं, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बांटते जाएं। तो हमेशा प्यार तो एक इंसान को बेहतर ही बनाता है और ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस निराकार को मन में बसाकर एक जब रहते हैं तो हर रिश्ते में भी प्यार आता है। एक हर तरफ जहाँ नज़र जाती है वो एक प्यार का भाव ही आता है, किसी को चोट पहुँचाने का भाव नहीं। फिर वही बात कि अगर हम ये कहें कि हम एक बगीचे में खड़े हैं तो किसी एक तरह के ही फूल को जाकर प्यार नहीं करेंगे। हर एक के अलग स्वभाव, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग खुशबू, प्यार सभी के लिए है। तो वही बात, ये सारे ही फूल पर सुंदर हैं। ये संसार में कहीं से भी हम आए हैं, खाना पीना, एक पैदाइश कहाँ की, रहते कहाँ पे हैं, रंग कैसा है इत्यादि, जो भी भाव है एक प्यार का ही भाव, उसमें एक कोर है। क्योंकि एक हम इंसान हैं और हमारा कोर ये प्यार है, तो फिर हर जगह ही प्यार है। तो जीवन को जब अक्सर हम ये प्यार का आनंद कम लेते हैं जब, तो उसका कारण ही ये कंपैरिजन्स बन जाता है, ये तुलना बन जाती है कि इस इंसान ने मुझे ये पिछले जन्मदिन पे तो ये तोहफ़ा दिया था, इस जन्मदिन पे छोटा तोहफ़ा दे दिया है, तो अब क्या प्यार कम हो गया है। या फिर कोई और ऐसी बात मन में आ जाती है कि सिर्फ उसी इंसान को भी लेकर ये तुलना कि ये इस समय ऐसा है, पिछले समय कैसा, अगले समय कैसा। तो बात वही कि जितना हम अपना मन छोटा करते जाएंगे उतना ही कम प्यार हमें महसूस होगा। और यहाँ तो हमें खुद प्यार बनना है, इस बात की फिक्र ही नहीं करनी कितना मिल रहा है, बस प्यार देते जाना है भरपूर। हमारे अंदर इस निरंकार का वास है तो प्यार भी भरपूर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और अक्सर जैसे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की भी बात हम वो सुनते थे कि ये ही बात दोहराते थे विचारों में भी कि सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी एक एक्सट्रीम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हम अगर कोई बात करते हैं कि हर कोई चीज़ की अति हो जाती है तो नुकसान देती है, पर सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है, कितनी भी अति उसकी आप लिमिट पे पहुंचते जाओ वो अपना दायरा और बड़ा हो जाता है, उसकी कभी कोई एक सीमा नहीं है। और जहाँ लग रहा है कि किसी को हम इतना प्यार दे रहे हैं फिर भी उनका स्वभाव हमारे प्रति ठीक नहीं हो रहा, वो एक किसी ना किसी रूप में एक दर्द, एक हर्ट बन रहा है, तो उस समय भी ये प्यार को नहीं छोड़ना। और यही बाबा जी समझाते थे कि फिर उस समय तो ये प्यार की डोज को, ये प्यार रूपी दवाई की डोज, इसको और बढ़ाना है, इसको डबल द डोज करना है। तो कभी इस चीज़ से अपने मन को पीछे नहीं करना, अपने कर्मों को, अपने भावों को
कि दूसरा इंसान अगर प्यार रिसीव नहीं कर पा रहा उस तरह, तो भी हमारा क्या काम है, हमने तो प्यार देना है। और अगर उस इंसान को किसी एक तरह से वो रिसीव नहीं हो रहा, तो भले तरीका बदल लें, पर प्यार का भाव, ये मूल गुण, ये ना बदला जाए। ये प्यार तो हर एक को, हर एक के लिए, ये जो अक्सर इतनी बार जिक्र हो चुका है, ये प्यार के पुल बनाने वाली बात, दिल से दिल जोड़ने वाली बात, कि अक्सर वो इतना सुनने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं लगती, पर ये भाव जब देखे जाएं कि प्यार का मूल गुण ही प्यार है, और ये अक्सर तभी किसी को भी बोलो कि प्यार को डिफाइन करें तो हर एक की परिभाषा अलग होगी, पर भाव हर एक का वही होगा। ये समर्पित रूप, मनों से मनों को जोड़ना, एक प्यार हर तरफ बांटना, तो ऐसा ही जीवन प्यार वाला हर एक के जीवन में आए। परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है, फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से, तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता लेता, तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए, तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं, तो उसको बहुत आराम से कन्वे करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले में दिखेगा। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए इस निराकार से जुड़ के एक दूसरे को एक हम प्रायोरिटी भी बनाए लाइफ की, एक दूसरे के साथ शोल्डर टू शोल्डर रह के एक सहयोग के साथ जीवन जिएंगे तो बहुत ही आसान ये जीवन भी हो जाता है। एक दूसरे के सपोर्ट को और अच्छी तरह करके, ना कि एक कोशिश की अगर हमें कोई अचीवमेंट मिल रही है तो दूसरे के लिए ना मिले। सात संगत जी, धन धन का जी।